पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को मात देने के लिए बीजेपी महिला शक्ति का सहारा ले रही है और इस रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते 2 दिनों में पश्चिम बंगाल की 2 ऐसी महिलाओं से फोन पर बात कर चुके हैं जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी ने उन्हें लोकसभा चुनाव का टिकट दिया है और इन्हीं में से एक है राजमाता अमृता रॉय। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है, हर बेटी शक्ति का रूप है। दुर्गा पूजा पंडाल से लेकर संदेश खाली के आंदोलन तक शक्ति स्वरूपा रेखा पात्रा से लेकर राजमाता अमृता रॉय तक बंगाल में बीजेपी का पहला दांव भी नारी शक्ति और आखिरी भी। इसी नारी शक्ति के दम पर बीजेपी ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मात देने की रणनीति बनाई है और इसी रणनीति को धार देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2 दिन में 2 महिला उम्मीदवारों से बात की। प्रधानमंत्री ने आज राजमाता अमृता रॉय को कॉल किया, जो बंगाल के कृष्णानगर से बीजेपी की उम्मीदवार हैं और टीएमसी की चर्चित नेता महुआ मोइत्रा को टक्कर दे रही हैं। बातचीत के दौरान राजमाता ने प्रधानमंत्री से अपना बरसों पुराना दर्द बांटा। आप महाराजा कृष्णराय चंद जी की विरासत को आगे ले जा रही है। एक बात आपको हम शेयर करना चाहेंगे, हम क्या कह सकते हैं? जी जी जरूर, मुझे अच्छा लगेगा। ये जो महाराजा कृष्णचंद्र का हम फैमिली है, तो उसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश के साथ दिया था, फिर वो मैंने हम लोगों को गद्दार समझते हैं। अगर नहीं करते तो हमारा सनातन धर्म तो पूरा खत्म हो जाता है कि नहीं। तो वो बात है, क्योंकि तब का वो जो नवाब थे सिराजुद्दौला, तो वो तो बहुत अत्याचारी भ्रष्टाचारी थे, तो उसीलिए उन्होंने तो अकेला नहीं किया, बहुत सारे राजाओं के मिलन हुआ, उसके बाद सभी ने किया। जगत सेठ भी थे और राजाओं थे, तो उसी सभी के मेहनत से ये काम सफल हुआ। तो अगर नहीं होता आज हम हिंदू नहीं रह पाते। प्रधानमंत्री ने राजमाता अमृता रॉय से बात करते हुए बिना नाम लिए टीएमसी के भ्रष्टाचार पर निशाना साधा। इन दिनों लड़ाई 2 खेमों में बट गई है। एक हमारा खेमा है जो इस देश से भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कदम उठा रहा है, और दूसरा हमारे सामने वाला खेमा है, वो भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए इकट्ठे होना, एक दूसरे को बचाने के लिए लड़ाई लड़ना, आरोप करना, और जिन्होंने पहले खुद ने आरोप किए थे वो भी उनको बचाने में लग गए हैं। यानी उनके लिए देश उनकी प्राथमिकता नहीं है, सत्ता ही उनकी प्राथमिकता है। इस दौरान पीएम मोदी ने ईडी की कार्रवाई में जब्त किए गए पैसे जनता को लौटाने की भी बात कही। मैं एक लीगल एडवाइस ले रहा हूं। बंगाल में ये ईडी वालों ने करीब 3000 करोड़ रुपया इनका अटैच किया हुआ है। अब ये पैसा गरीब आदमी का पैसा है। किसी ने शिक्षक होने के लिए पैसा दिया, किसी ने क्लार्क होने के लिए पैसा दिया। मैं जो लीगल एडवाइस ले रहा हूं, तो मेरी इच्छा ये है, अगर मुझे लीगल एडवाइस मिलेगी तो नई सरकार बनते ही जो भी कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, तो मैं ये जो 3000 करोड़ रुपया है, जो गरीब लोगों का पैसा है, और जिसने इस प्रकार का पैसा रिश्वत में दिया है, उन सबको मैं वापस पैसा करना चाहता हूं। तो आप पब्लिक में जरूर बताइए कि मोदी जी से मेरी फोन पर बात हुई है